लव मैरिज क्या है कि आप उनको पहले जानने की कोशिश करते हैं शादी से पहले, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, उनके क्या विचार है। अगर वो आप जान रहे हैं अपनी मर्यादा में रह के, तो ऑफ कोर्स मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। आप अपना भविष्य चुन रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे सामान की, इससे 2 साल गारंटी, 3 साल वारंटी। आपको पूरा जीवन बिताना है उस व्यक्ति के साथ, तो आपको जानना ज़रूरी है, उनके थॉट प्रोसेस को जानना ज़रूरी है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। और उसके लिए हो सकता है आपको कई बार मिलना भी पड़े, बात भी करनी पड़े, एक दूसरे को समझना पड़े। तो ये जानना मुझे नहीं लगता गलत है। जहाँ जहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, तो वहाँ मुझे नहीं लगता वो सही है। जैसे आज के कल्चर को देखते हुए शायद कुछ यंग जनरेशन है, उसको लगता है अच्छा आज इसको ट्राई कर लो, अच्छा ये नहीं मैच हो रहा, चलो दूसरा ट्राई करते। ट्राई के चक्कर में आप कई बार शब्द आई थिंक थोड़े हार्ड होंगे, लेकिन अपनी जो शारीरिक मांग होती है आप उनको पूरा कर रहे हो। हम नाम दे रहे हो कि वी आर ट्राइंग, हम खोज रहे हैं, वी आर सर्चिंग, अपना सही पार्टनर सर्च कर रहे हैं। बट पार्टनर सर्च करने का मतलब मेरी नज़र में ये है कि आपके विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप जान रहे हैं तो हाँ, ये आज के समय में बड़ों को भी, माँ बाप को भी इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए कि आप जान लो, समझ लो और फिर आप कदम आगे बढ़ो। अगर दोनों बच्चों के विचार सेम है, एक जो मेन रीज़न मुझे लगता है भारत में आता है वो कास्ट का। अगर वो भी दोनों की मैच है और अगर फाइनेंशियली भी बात करें या इंडिपेंडेंट दोनों हैं, अपने आप को एक दूसरे को संभालने के लायक है, तो माता पिता को कभी भी कोई अगेंस्ट या विरोध नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप साथ नहीं दोगे, आज से 2 साल 4 साल बाद फिर वो बातें घर में उठेंगी कि भाई तलाक तक की नौबत आ गई, और कोई नहीं चाहेगा कि शायद उसका बच्चा इस दौर से गुजरे। तो आप उसको पहले ही उस सिचुएशन में क्यों डाल रहे हो कि जहाँ आगे चल कर के वो ये कदम उठाए। दूसरी बात, कास्ट को लेकर के अगर कोई विरोध कर रहा है तो मैं कोई कास्टिज्म का सपोर्टिव तो नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में सब इंसान हैं, मानव हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिज्म जो हमारे शास्त्रों में रही है कि भाई अपनी ही जाति में शादी करिए, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जाति, कास्टिज्म या जहाँ आप रहते हैं वो जगह भी अगर आप चेंज करते हैं ना, तो वहाँ आपके सारे ट्रेडिशन बदल जाते, रिचुअल्स बदल जाते। और मेरे रिचुअल्स अगर जिनके साथ में रहूं वो मैच ना करें, ट्रेडिशनल जो हमारी ट्रेडिशन है वो मैच ना करे, तो दोनों में फिर बहुत झगड़ा हो। इसलिए हमारे पुराने समय में कहा एक जाति एक धर्म में शादी करिए। आप जिसमें आपने जिया है उसी सेम विचारधारा का जो होगा तो आपके लिए आसान होगा जी। तो अगर बात इसकी आती है तो यहाँ पर थोड़ा बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर माँ बाप कह रहे हैं तो उसका रीज़न ये है। वो भी जानते हैं कि आगे चल कर के आपकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए, कि आप आगे चल कर के धर्म के नाम पे लड़ो। आप बच्चों को क्या दोगे जी? आप अलग धर्म से हो, आपकी वाइफ अलग धर्म से, आप बच्चों को क्या रास्ता दोगे? और आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न होने के नाते कि नहीं हमें धर्म की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो मानवता ही हमारा धर्म है। आजकल जो लोग कहते हैं वो ठीक है, मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ, लेकिन अपने कुछ जीवन जीने के कुछ तौर तरीके होते हैं जो आप नहीं बदल सकते, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर कहीं आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े तो आपको या तो पहले सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए कि भाई हमको पता हमारा परिवार थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो हम सावधानी से चले, हमें पता आगे चल के ये हमारे ही घर में हमारे ऊपर परेशानी होगी, तो पहले से समझदारी रखिए। और आगे चल कर के अगर ऐसा कोई कुछ हो भी जाता है तो परिवार को बैठ कर के, माता पिता और बच्चों को बैठ कर के उसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं माता पिता खुश रहें और माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे खुश रहें।